हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे बेटा. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज और कैनाल रेज और पॉजिटिव रेज. इससे पहले के लेक्चर्स में मैंने डिस्कस करा था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज. ठीक है, ये बेटा वही डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है जो आपने कैथोड की डिस्कवरी, कैथोड रेज की डिस्कवरी में यूज की थी. ठीक है, क्रुक्स डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट. अभी मैंने इसमें क्या करा है, बीच में जो गैस फील्ड है मैंने उस गैस में हाइड्रोजन गैस ली हुई है. ठीक है, और कनेक्शन सेटअप करा, की ऑन की, तो इधर से इलेक्ट्रॉन्स की बीम दैट इज कैथोड रेज मूव करनी शुरू होगी. कैथोड रेज 10,000 वोल्ट पे आगे बढ़ रही है, एनोड की तरफ जा रही है. इवन एनोड की बैक साइड जो जिंक सल्फाइड लगा है उस पर फ्लोरेसेंस जनरेट कर रही है. दीज आर द कैथोड रेज. बट जो यहाँ पे गैस फील्ड है इन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, कैथोड रेज मूविंग एंड आयनाइज टू द गैसेस फिल्ड बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स रॉड. ये जो बीच में इलेक्ट्रोड के बीच में जो गैस है, ये कैथोड रेज जाकर के उसको स्ट्राइक कर रही है, स्ट्राइक करके उसको आयनाइज कर रही है. मैंने कहा अगर ये हाइड्रोजन गैस हो then cathode rays strike to hydrogen and ionize to the hydrogen. यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए इन्होंने. कैथोड रेज आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कैथोड एज वेल एज फ्रॉम द गैस. बट ये जो पॉजिटिव हाइड्रोजन बने हैं या कोई भी गैस होती है उसके पॉजिटिव पार्टिकल्स जो बनते हैं ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ऑल दीज पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द नेगेटिव एंड, दैट इज टुवर्ड्स द कैथोड. और बेटा ये ऑब्जर्व करा गया कि अगर यहाँ पे आपने ये जो कैथोड लिया है, if you take cathode as a perforated cathode, that is the holes, इन holes को बेटा canals बोलते हैं. अगर आप कैथोड को एज ए परफोरेटेड कैथोड ले लो तो आप देखोगे ये पॉजिटिव पार्टिकल्स यहाँ से पास होकर के एंटर करके इधर आ जाएंगे, और फिर ये कैथोड के बैक साइड अगर हम यहाँ पे जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दें तो ये यहाँ पे स्ट्राइक करके ग्रीनिश ग्लो करने लगते हैं. ये जो रेज आप देख पा रहे हो पॉजिटिव पार्टिकल्स की, ठीक है, ये पॉजिटिव पार्टिकल्स किसी भी गैस के हो सकते हैं. मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन लिया है, उसका मतलब आपको समझाऊंगा हाइड्रोजन क्यों लिया है. ये जो पॉजिटिव पार्टिकल बीम है, दिस बीम ऑफ द पार्टिकल इज नोन एज एनोड रेज. एंड बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, ये तो यहीं से पता लग गया पॉजिटिव चार्ज, हालांकि हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी स्टडी करेंगे. ठीक है, कैनाल से पास हो रही है जिनको कैनाल रेज भी बोलते हैं और पॉजिटिव रेज भी बोल देते हैं. सो व्हाट आर द एनोड रेज? अगर कोई क्वेश्चन पूछता है व्हाट आर द एनोड रेज, आप कहोगे एनोड रेज are positive charge particle beam, ठीक है, travel from the side of anode towards cathode. ठीक है, basically anode rays are originated from the gas filled between the electrodes in the discharge tube. कैथोड रेज कैथोड से भी निकलते थे, गैस से भी, बट एनोड रेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ओनली गैस. ठीक है, एंड रिमेंबर इफ हाइड्रोजन गैस इज फिल्ड इन द ट्यूब, अगर हमने हाइड्रोजन गैस फिल्ड की है, देन आफ्टर रिमूवल ऑफ 1 electrons it is the stream of protons.
क्योंकि हाइड्रोजन में आप जानते हो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया तो कल प्रोटॉन बनेगा। इन केस ऑफ हाइड्रोजन गैस, एनोड रेज आर द बीम ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट किया था गोल्डस्टाइन ने। Goldstein, but the name proton given by Rutherford. ठीक है, anode rays are not always beam of protons. This is the beam of protons when we take hydrogen. Otherwise, it is called anode rays or canal rays or positive rays. इसीलिए बेटा जैसे इलेक्ट्रॉन्स के केस में होता है, ये आपने रीड कर लिया होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन्स के केस में होता था कि इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और कैथोड रेज, इन केस ऑफ कैथोड रेज चार्ज, मास एंड स्पेसिफिक चार्ज on cathode rays particles does not depend upon the nature of electrodes, मतलब cathode and gas. इलेक्ट्रॉन्स के लिए कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड रेज के लिए हमेशा चार्ज ये लेना है। कैथोड रेज के लिए मास 9.1 10⁻³ kg लेना है। एंड स्पेसिफिक चार्ज, बेटा स्पेसिफिक चार्ज होता है किसी भी पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज, उसका चार्ज और मास का रेशियो होता है। ठीक है, it is 1.76 into 10⁻11 कूलम पर kg। ये सब कुछ फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होता है बिकॉज कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट इन केस ऑफ एनोड रेज मे बी ऑफ एनी पॉजिटिव पार्टिकल। अगर आपने हाइड्रोजन लिया है तो ये हाइड्रोजन पॉजिटिव पार्टिकल की बीम है। अगर आपने हीलियम लिया है तो ये हीलियम प्लस पार्टिकल की बीम है। ठीक है, अगर मैंने नाइट्रोजन लिया है तो नाइट्रोजन पॉजिटिव पार्टिकल की बीम है। बट व्हेन इट इज द बीम ऑफ हाइड्रोजन प्लस चार्ज, तभी इसको आपने प्रोटॉन कहना है, अदरवाइज इट्स अ पॉजिटिव रेज। सो इन केस ऑफ एनोड रेज, ये कैथोड रेज के बारे में सब कुछ फिक्स्ड है, इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि यहाँ गैस कौन सी है और इलेक्ट्रोड्स कैसे हैं। बट दिस इज द बीम ऑफ पॉजिटिव रेज पार्टिकल्स, एनोड रेज पार्टिकल्स। एनोड रेज आर originated only from the gas filled in the tube. In case of anode rays, ये जो एनोड रेज हैं, रिमेंबर एनोड रेज पार्टिकल्स, ठीक है, देयर चार्ज, मास, चार्ज ओवर मास रेशियो, दैट इज स्पेसिफिक चार्ज, ये सब कुछ डिपेंड करता है अपॉन द नेचर ऑफ गैस फील्ड। ठीक है, और बहुत से लोग समझते हैं कि एनोड रेज का मतलब ये रेज एनोड से निकली होगी, बिल्कुल नहीं, एनोड की तरफ से निकली है और कैथोड की तरफ जा रही है। कैथोड रेज कैथोड से भी निकलती थी और गैस से भी निकलती थी। कैथोड से भी इलेक्ट्रॉन की बीम आती थी और बीच में आयोनाइज्ड होने के बाद भी ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन जाती थी। ठीक है, बट व्हेन वी टेक hydrogen gas, then anode rays are beam of positive charge particles। फिर तो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स की बीम है, दैट इज प्रोटॉन्स। पॉजिटिव चार्ज तो हर केस में थे, लेकिन हाइड्रोजन के केस में ये प्रोटॉन्स कहलाएंगे। प्रोटॉन्स पे जो चार्ज होता है बेटा वो इलेक्ट्रॉन के ही बराबर होता है, लेकिन पॉजिटिव। प्रोटॉन का जो मास है, मास ऑफ प्रोटॉन,
it is nearly 1.675 10 power minus 27 kg, ठीक है। और इनका जो चार्ज ओवर मास है यहाँ से निकल आएगा, बट इनका स्पेसिफिक चार्ज ये कुछ फिक्स नहीं है, बट प्रोटॉन के लिए फिर भी फिक्स्ड है। चार्ज तो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, प्रोटॉन का पॉजिटिव होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट एनोड रेज। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ एनोड रेज? कोई पूछे ओरिजिन क्या है एनोड रेज का? योर आंसर शुड बी only from the gas filled in the discharge tube. यही इसका ओरिजिन है। इनका चार्ज ओवर मास फिक्स नहीं होता। हम इन्हें यूनिवर्सल फंडामेंटल पार्टिकल नहीं कह सकते। यूनिवर्सल फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं कह सकते हम इनको, ओके। Now, what are the characteristics of anode rays? So, anode rays basically, अगर हम यहाँ पे सिर्फ एनोड रेज शो करें, मैं थोड़ा सा कैथोड को इधर लगा देता हूँ। These are the anode rays. ये एनोड रेज है और ये कैथोड रेज इधर गई थी। आयनाइज्ड होने के बाद ये इधर आ गए पॉजिटिव पार्टिकल्स, ठीक है। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी ऑलमोस्ट सेम है। कैसे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनोड रेज, फर्स्ट ऑफ ऑल, these rays also travel in a straight line. These rays also travel in a straight line. Same thing, if we place an object in their path, then shadow is cast. Second one, these rays carry पॉजिटिव चार्ज विद देम। मतलब अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, then these rays start turn towards the negative plate, इधर मुड़ जाएंगे, मतलब इन पे पॉजिटिव चार्ज है। These rays have mass, energy, momentum। मतलब अगर इनके पाथ में लाइट पैडल व्हील ऑफ माइका रख दें तो वो भी घूमने लगेगा। दैट इज मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, ठीक है। ऑलमोस्ट वही कैरेक्टरिस्टिक्स। दीज इज ऑल्सो कैन डिफ्लेक्ट इन द electric and magnetic field. These is also can ionize to the gases. ये भी गैसेस को आयनाइज करेंगे, चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और जब हाइड्रोजन आप फिल कर रहे होगे तब इन्हीं पार्टिकल्स को प्रोटॉन्स बोल देते हैं। तो गोल्डस्टाइन ने इस तरीका से प्रोटॉन की डिस्कवरी की। सेम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में पहले जिंक सल्फाइड इधर लगाया गया था, जब बाद में इधर लगाया तो प्रोटॉन्स की डिस्कवरी होगी, ठीक है। सो बेटा प्लीज रीड ऑल दीज पेजेस, कैथोड रेज, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, एंड देन वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, बट पहले यहाँ तक रीड कर लीजिए, ओके। थैंक यू।